अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लंग एब्सेस के बारे में। तो हमारे पास एक लोकलाइज्ड कलेक्शन हो जाती है पस की विद इन द लंग पेरेन्काइमा। और ये एक कैविटी बन जाती है जो कि लार्जर होती है, 2 सेंटीमीटर से डायमीटर उसका ज्यादा होता है। और ये बनती क्यों है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से, जो इसकी नेक्रोसिस कर देते हैं इस पेरेन्काइमा, और या इस लंग के टिश्यूज की नेक्रोसिस कॉज कर देते हैं। और एक पस फील्ड स्पेस बन जाती है जिसको हम लंग एब्सेस कहते हैं। अब इसके कॉजेज जो है, उसमें प्राइमरी कॉजेज भी होते हैं एंड सेकेंडरी कॉजेज भी होते हैं। प्राइमरी मतलब एस्पायरेशन हो जाता है, कंटेंट का, स्टमक कंटेंट का लंग्स में आ जाना। तो उसको हम प्राइमरी कंटेंट करेंगे जो कि 80% होगा। जब वो कंटेंट आएगा ड्यूरिंग, एक पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसने अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है या कोमा वाले पेशेंट है, तो उनकी जो है हमारे पास एस्पायरेशन होगी। तो जब एस्पायरेशन होगी तो हमारे पास जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इसोफेजियल, ओरोफिसोफेजियल के, तो वो हमारे पास आ जाएंगे लंग्स के अंदर। उन एनारोबिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस है, बैक्टीरियोइड्स है और फ्यूजोबैक्टीरियम है। तो ये सारे जो है हमारे पास वहां पे एक कैविटी बना देंगे, नेक्रोसिस कॉज कर देंगे लंग के टिश्यूज की। इसके अलावा सेकेंडरी में हमारे पास लंग ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसमें लंग के ट्यूमर्स हो सकते हैं या हिमेटोजेनियस स्प्रेड। इसके अलावा अगर हमारे पास आईवी ड्रग के जरिए स्टेफिलोकोकस यूरियस बॉडी में एंटर हुआ है, या हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe था, उसकी कॉम्प्लिकेशन के बाद एक एब्सेस बन गई है, या हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके बाद भी एब्सेस बन सकती है। अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स, अगर लेस देन 6 वीक्स होंगे तो उसको एक्यूट कहेंगे, अगर मोर देन 6 वीक्स होंगे तो उसको क्रॉनिक कहेंगे। इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास फीवर होगा पेशेंट को, प्रोडक्टिव कफ होगी, और उसके अंदर जब पस आएगी प्रूलेंट फाउल स्मेलिंग होगा। और स्पूटम का फिर हम जो है ना कल्चर कराएंगे तो हमें अंदाजा होगा कौन सा बैक्टीरिया है। नाइट स्वेट्स होंगे पेशेंट को, और प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगी, और बहुत सारे कम केसेस में वेट लॉस भी होगा। इसके अलावा क्लबिंग भी हो सकती है। डायग्नोसिस कराने के लिए हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है। और जो स्प्यूटम आएगा उसकी हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी करवाएंगे, ब्रोंकोस्कोपी, ताकि हम लीजन्स को या मेट्स को डायग्नोस कर सके। तो चेस्ट एक्सरे में हमें इस तरह की एक कैविटी नजर आएगी, इस तरह यहाँ पे भी चेस्ट कैविटी नजर आ रही है। ट्रीटमेंट में हमने एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यूज करने हैं इन एरोबिक या एनरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ। और अगर हमारे पास एब्सेस बड़ी है तो या फिर ट्रीटमेंट एंटी माइक्रोबियल जो ट्रीटमेंट हम देंगे, वो अगर उससे फर्क नहीं पड़ेगा पेशेंट को, तो हम इमेज अल्ट्रासाउंड गाइडेड परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे या सर्जिकल रिजेक्शन करेंगे। तो इंपीरिक एंटीबायोटिक थेरेपी में हम देखेंगे अगर हमारे पास एमआरएसए का इन्फेक्शन नहीं है, यानी रेजिस्टेंस नहीं है स्टेफिलोकोकस यूरियस के खिलाफ, तो हम क्लिंडामाइसिन 600 मिलीग्राम आईवी यूज कराएंगे फॉर आफ्टर एवरी 8 आवर। और एम्पीसिलिन सल्बेक्टम 3 ग्राम आईवी एवरी 6 आवर्स यूज करेंगे। सेफ्ट्राइक्सोन प्लस मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं, या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम आईवी पर ऑरली ओडी यूज कराएंगे। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है, स्टेफिलोकोकस यूरियस इन्फेक्शन है, तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी, दैट इज लेंजुलिड, लाइनजोलिड 600 मिलीग्राम, या वेनकोमाइसिन। लंग एब्सेस को अगर ये ट्रीट नहीं होती तो इंटरवेंशनल थेरेपी करेंगे, जिसमें फर्स्ट लाइन है ब्रोंकोस्कोपिक ड्रेनेज या इमेज गाइडेड परक्यूटेनियस ड्रेनेज। और लास्ट लाइन में हमारे पास सर्जिकल रिजेक्शन करनी है, लोबेक्टमी या निवेक्टमी करनी है। कॉम्प्लिकेशंस अगर ट्रीट ना किया तो हमारे पास प्लूरल एम्फाइमा होगा, प्लूरल इफ्यूजन या ब्रोंकोपल्मोनरी फिस्टुलास बनेगी, या निमोथोरेक्स होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट लंग एब्सेस।